बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम 1.2 जो है ना वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो एक ही फार्मूले पे चल रही है, यानी कि क्वाड्रेटिक का फार्मूला। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक का फार्मूला जो है वो देख लें पहले। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, यहाँ पर जो x है ना ये इसलिए आया है कि इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल था वो x था। अगर इक्वेशन में अननोन वेरिएबल y आ गया ना तो फिर यहाँ पे y आएगा। अगर z आ जाए तो फिर यहाँ पे z भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब ये बात तो आपको समझ लग गई। क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला है ना ये उन इक्वेशंस पे लगता है कि जिनके हम ना फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अब अगर आप गौर करें, ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है ना, पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर था तो मैंने क्या किया, उसको उस तरफ ले गया, उस तरफ जाके प्लस का हो गया, और प्लस का 2 था तो वो उस तरफ जाके माइनस का हो गया। अब ज़ीरो लेफ़्ट पे था तो चलो हमने उसको राइट पे लिख दिया। राइट पे क्योंकि ज़ीरो जो है ना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ आपने देखा कि क्या होता है ए, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, तो जहाँ कुछ ना हो आपको पता 1 होता है। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू क्या लिख ली 1। एक्स के साथ बी होता है तो फिर यहाँ पर एक्स के साथ क्या था 7, तो बी की वैल्यू हमने 7 लिख ली। और कांस्टेंट लास्ट पे होता है तो यहाँ पर कांस्टेंट -2 जो था वो सी की जगह पे लिख लिया। ठीक है बच्चों, फार्मूला लिखा, अब उसमें वैल्यू पुट की, बी की जगह पे -7 लिख दिया। स्क्वायर रूट के अंदर भी बी का स्क्वायर था यानी कि ये 7 का स्क्वायर हो गया। 4 वैसे का वैसे लिख दिया, ए की जगह पे 1 लिखा और सी की जगह पे -2 लिखा। अब इससे आगे और डिवाइड में 2a था तो a की जगह पे फिर डिवाइड में भी 1 लिख दिया। ये देखें, इससे आगे तो कैलकुलेटर ही है, ये एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है। वैसे 7 का स्क्वायर 49 है और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 2 ज़ा 8, 1 तो आपको पता है कि मल्टीप्लाइंग में ना गिनती में आता नहीं है। डिवाइड में भी 2 1 ज़ा 2 ही रहा, तो 49 और 8 57 होते हैं। अब 57 जो है ना ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो है ना वो स्क्वायर रूट से बाहर तो कभी भी नहीं आएगा, ये तो बड़ा ज़िद्दी नंबर होता है। तो इसलिए यही आपका आंसर है, क्योंकि स्क्वायर रूट को तो हम अब ख़त्म नहीं कर सकते। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में जो है ना बच्चों उसने बिल्कुल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म खुद ही बना दी है। तो यहाँ पर आप देखें, ए की वैल्यू क्या आई 5, बी की 8, सी की 1। ठीक है जी, फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद अब हमने b की वैल्यू की जगह पे लिख दिया 8, और स्क्वायर रूट के अंदर भी 8 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 5 और c की जगह पे 1, और डिवाइड में 2a था तो a की जगह पे 5 जो है ना वो लिख दिया। 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होता है, 5 4 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 डिवाइड में आ गया। 64 में से 20 गए तो बाकी बचे 44। अब 44 को जो है ना वो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही जो है ना वो इसको किया है मुकम्मल, मैंने ओपन नहीं किया एलसीएम लेके, मैंने कहा चलो ज़रा थोड़ा आसानी रहे। तो 44 होता है 11 4 ज़ा 44। तो 4 मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो वो 2 बाहर आ गया और 11 जो है ना वो अंदर रह गया। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो 4 2 ज़ा 8 होता है, तो दोनों से ना 2 को कॉमन निकाल लिया। ये देखें, तो इधर क्या बचा 4, -4 बचा, और प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट का 11 बचा, डिवाइड में 10 आ गया। अब ये जो 2 कॉमन निकाला है इसको डिवाइड से कट कर दिया, तो डिवाइड में क्या बचा 5। तो बच्चों यहाँ पर अब इससे आगे भी नहीं हो सकेगा क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है जी,
अब इससे अगला क्वेश्चन जो है, अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलते चले जाएंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम इनको ना अब कर लेते हैं। अब इसमें देखें स्क्वायर रूट आ गया, लेकिन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। कांस्टेंट उस तरफ पड़ा हुआ है, 4 स्क्वायर रूट 3 जो था ना उधर प्लस का था, तो इधर आके माइनस का हो गया। ए की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3, बी की एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1, सी की जगह पे क्या लिखूँगा, -4 स्क्वायर रूट 3, ये मैंने लिख दिया, ये फार्मूला लिखा। अब बी की जगह पे क्या आएगा, माइनस, तो ये फार्मूले का आ गया, और बी की वैल्यू क्या 1, वो लिख दी। अंदर भी स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर लिख दिया, -4, ए की जगह पे स्क्वायर रूट 3 लिख दिया, और सी की जगह पे -4 स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। डिवाइड में 2a था, तो ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ गई। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस और ये माइनस, गौर से देखें -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। दो स्क्वायर रूट जब भी आपस में मल्टीप्लाइंग हो तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। ये देखें, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइंग स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का होल का स्क्वायर, तो वो सिर्फ 3 ही बचा, इसलिए मैंने सिर्फ 3 लिख दिया। यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखा दिया, तो सिर्फ 3 ही बचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 16 3 ज़ा 49, डिवाइड में अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों मल्टीप्लाइंग तो हो नहीं सकते, अब वो इकट्ठे लिखेंगे बस। 49 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का। अब -1 + 7 अलग कर दें, -1 - 7 अलग कर दें, तो 7 में से बन गया 6, और ये दोनों ऐड हो गए क्योंकि सेम साइन है, -8 आ गया। कटिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे 2 को 6 से, तो 3/√3। अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 भी इसका आंसर बनता है, वैसे ये भी आंसर ठीक है। और इधर कटिंग करेंगे तो 4, 2 4 ज़ा 8 आएगा ना, तो -4, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है जी, ये देख लें, ये आपका आंसर है, स्क्वायर रूट 3 -4 स्क्वायर रूट 3। कोशिश कीजिएगा कि सॉल्यूशन सेट में ना आंसर को लिखें। अगला क्वेश्चन जो है वो देखें, 4x² - 14 = 3x। स्टैंडर्ड फॉर्म में उसने नहीं दिया हुआ, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं =0 के तौर पर, तो प्लस का 3x था, इधर आके माइनस का हो गया। ए की वैल्यू क्या है 4, बी की -3, सी की -14, फार्मूला लिखा, बी की जगह पे -3 लिखा, और माइनस फार्मूले का भी 2 माइनस हो चुके हैं। स्क्वायर रूट के अंदर बी -3 का स्क्वायर किया, माइनस फार्मूले का 4 वैसे का वैसे लिख दिया, ए की जगह पे लिख दिया 4, ये देखें, और सी की जगह पे -14 लिख दिया। तो जिसकी पावर इवन होती है ना उसका माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये 3 का स्क्वायर फिर क्या होगा 9, यहाँ पे फिर 2 माइनस आ गए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये 4 4 ज़ा 16, 14 को 16 से करेंगे तो 224 आपका मल्टीप्लाइंग में आएगा, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। दोनों को ऐड किया तो 233 स्क्वायर रूट में आया, ये एक बार फिर प्राइम नंबर है, तो इसको भी हमने, क्योंकि स्क्वायर रूट से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आ सकता, तो इसलिए हमने इससे आगे नहीं कर सकते, तो यहीं पर आपका ये आंसर है। अब आप देख लें कि क्वेश्चन को इतने मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, उसमें उसने स्टैंडर्ड फॉर्म के करीब करीब रखा, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि एक्स को सेंटर में होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स लास्ट में है, कांस्टेंट सेंटर में है। अगर आप ऐसे ही वैल्यू उठा लेंगे तो तब भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखें तो तब तक आपने उसमें से ABC की वैल्यू नहीं निकालनी। तो ये माइनस का 7x सेंटर में लिखें और माइनस का 3 लास्ट में लिखें। ऐसी सूरत में जब जगह चेंज की जाए तो साइन चेंज नहीं करने, क्योंकि साइन चेंज तब होते हैं जब इक्वल के उस तरफ आ जाएं या इस तरफ आएँ। तो अब ए की वैल्यू आपको पता लग गया 6 है, बी की -7 है, सी की -3 है। फिर फार्मूला लिखा, अब माइनस फार्मूले का लिख दिया, और बी की वैल्यू भी -7 है तो वो भी लिख दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर रूट में -7 का स्क्वायर किया तो वो 49 हो जाएगा, और ये 4 माइनस के बाद 4 वैसे का वैसे लिख दिया। ए की वैल्यू क्या है 6 लिख दी, सी की वैल्यू क्या है -3 वो भी लिख दी। तो एक बार फिर माइनस माइनस 2 माइनस हो जाए तो प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस लिख दिया। 4 6 ज़ा 24, 3 ज़ा 72 हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड किया और डिवाइड में देखें, ए की जगह पे 6 लिखा तो 2 6 ज़ा 12 लिख दिया। अब ये 49 और 72 को जब ऐड किया ना तो 121 बनेगा, 121।
तो 121 आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, ठीक है। 11 लिखा और उसके बाद 7 + 11 अलग कर दिया, 7 - 11 अलग कर दिया, डिवाइड में 12 दोनों को दे दिया। 11 और 7 18, 18 को 12 से कट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और 11 में से 7 निकालेंगे तो 4 बचेगा, तो 4/12 कट करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसमें उसने फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म खुद ही दे दी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 8 आ गई, सी की वैल्यू 2 आ गई। फार्मूला लिखा तो -b था तो -8 लिख दिया, स्क्वायर रूट में 8 का स्क्वायर कर दिया, -4 ए की जगह पे 3 लिख दिया और सी की जगह पे 2 लिख दिया। 8 का स्क्वायर 64, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 64 में से 24 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, डिवाइड में 2 3 ज़ा 6, वैसे का वैसे ही आ गया। अब 40 को भी अगर उसी मेथड पे मैं चलूँ, 4 अलग किया, ताकि ना ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि 4 अलग करने से मसला हल हो रहा है, तो चलो वही कर लेते हैं फिर। 10 4 ज़ा 40 होता है ना, तो 4 आपको पता है स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 2 बाहर आ गया तो अंदर 10 बचा। यहाँ पे फिर दोबारा से आप 4 2 ज़ा 8 कर सकते हैं ना, तो 2 दोनों से क्या किया, कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10। तो ये 2 जो है ना ये 6 से कट करेंगे तो डिवाइड में क्या आया 3। तो बच्चों यहाँ पर भी 10 जो है वह स्क्वायर रूट से मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आ सकता, हालांकि ये प्राइम नंबर नहीं है, मगर फिर भी ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो यही आंसर होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। अब ज़रा उसने थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि आपने 1.1 में पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो था ना वो आपने किया था, तो इसलिए आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। एलसीएम बस अच्छे तरीके से अगर आपने कर लिया तो फिर भी कोई मसला भी नहीं है। ये क्रॉस में कर लेते हैं। 3 को x - 5 से मल्टीप्लाइंग कर दिया, ये देखें, और 4 को x - 6 से मल्टीप्लाइंग कर दिया। अभी मल्टीप्लाइंग नहीं किया, सिर्फ लिखा ही है, और डिवाइड में दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख दिया मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं। 3 को x से किया तो 3x, 3 को 5 से किया तो 15, 4 को x से किया तो 4x, अब बाहर माइनस है तो माइनस ही आएगा ना फिर। 4 को 6 से किया तो 24, लेकिन माइनस माइनस प्लस की सूरत में 24 आएगा। डिवाइड में x - 6 x - 5 जो था ना डिवाइड हो रहा था, उधर 1 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग कर दिया। अब देखें ये -4x में से 3x निकाल दें तो माइनस का सिर्फ x बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 गए तो x बचा और बड़ी रकम माइनस की थी तो उसका साइन आ गया। 24 में से 15 निकाल दिए तो प्लस के 24 है तो प्लस के 9 बच गए। उस तरफ देखें, x को x से मल्टीप्लाइंग किया तो x स्क्वायर हो गया, ये लिख दिया। x को 5 से मल्टीप्लाइंग किया तो माइनस का 5x आ गया। 6 को x से किया तो माइनस का 6x आ गया, और 6 को 5 से किया तो माइनस माइनस प्लस 6 5 ज़ा 30। ठीक है बच्चों, अब एक्स स्क्वायर हमें पॉजिटिव चाहिए होता है क्योंकि पहली रकम है, तो फिर उधर से ही दोनों वैल्यूज़ उठा के इधर ले आता हूँ। माइनस का एक्स था, इधर आके ये देखें प्लस का हो गया, और प्लस का 9 था वो इधर आके माइनस का हो गया। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दिया। 11x में से x गए तो 10x बचे, 30 में से 9 गए तो 21 बचे। अब ज़ीरो जो कि लेफ़्ट पे लिखा हुआ था उसको राइट पे लिख देंगे ताकि आपको एक अच्छी फॉर्म मिल जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ से आप देख लें कि a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है ना, तो ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -10 होगी, सी की वैल्यू 21 होगी। और ये देख लें, ए की वैल्यू 1, बी की -10, सी की 21। फार्मूला लिखा तो माइनस फार्मूले का, और बी की वैल्यू भी -10 है तो फिर -10, तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाएगा, तो ये 10 आ गया। स्क्वायर रूट में -10 का स्क्वायर पावर इवन है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, माइनस फार्मूले का वैसे लिख दिया। और ए की जगह पे क्या लिखा 1, ये देखें 1 था, और सी का क्या 21। 21 को 4 से मल्टीप्लाइंग कर दें, अब 1 तो मल्टीप्लाइंग होगा नहीं, तो 84 आएगा। 100 में से 84 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16, और डिवाइड में 2 1 ज़ा 2, वैसे का वैसे ही आ गया। 16 आपको पता परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर 4 आ गया। 10 + 4 अलग कर दिया, 10 - 4 अलग कर दिया, और डिवाइड में 2 दोनों के नीचे लिख दिया। तो 10 और 4 14, 10 में से 4 गए 6, कटिंग की तो इधर 7 आया, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 होता है और इधर 2 3 ज़ा 6 होता है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें।
क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है ना वो तकरीबन ऐसा ही है, एलसीएम में थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन वो भी आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन को दूसरी बार लिखा 2x को x+2 के साथ मल्टीप्लाइंग किया, x-1 को 4 - x के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिख दिया, डिवाइड में 2x भी लिख दिया और x-1 भी लिख दिया, और उस तरफ मिक्स फ्रैक्शन थी उसको मल्टीप्लाइंग किया और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। 3 2 6, उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 7/3 आपका ये बनेगा। ठीक है, वैसे कैलकुलेटर भी हैं जो कि आंसर डायरेक्ट ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। अब मल्टीप्लाइंग करें 2x को x से, 2x स्क्वायर आ गया, 2x को 2 से किया 4x आ गया, 4 को x से किया तो 4x, 4 को 1 से किया तो माइनस का 4 आएगा क्योंकि प्लस का 4 था माइनस का 1 था तो प्लस माइनस माइनस का 4 आ गया। -x + x, माइनस प्लस माइनस x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, x1 x। अब आप कहेंगे कि ये ब्रैकेट क्यों लगाई है, ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि बाहर माइनस है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अंदर साइन अब चेंज होंगे ना। ब्रैकेट खोल दी मैंने अगले स्टेप पे, 2x² वैसे लिख दिया, 4x भी वैसे लिख दिया, तो ये माइनस का 4x प्लस का था ना माइनस हो गया, माइनस का 4 था प्लस का हो गया, माइनस का x² था प्लस का हो गया, प्लस का x था माइनस का हो गया, साइन सबके चेंज हो गए। तो ये आपने देखा 4x माइनस का और 4x प्लस का आपस में कैंसिल हो गए, 2x² और x² कितने हो गए 3x², और साथ क्या आ गया माइनस का ये x आ गया और प्लस का 4 आ गया। ये देखें माइनस का x और प्लस का 4 आ गया। अब मैंने साथ ही ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दी, 3 डिवाइड था उधर जाके ऊपर वाली रकमों के साथ ये देखें मल्टीप्लाइंग हो गया, और इधर डिवाइड में क्या था 2x² - 2x डिवाइड था उधर जाके 7 के साथ ये देखें मल्टीप्लाइंग कर दिया। अब ये 3 3 9x², 3 को x से किया तो 3x ही आ गया, 3 को 4 से किया तो 12 आ गया, इधर 7 को 2 से किया 14x² हो गया, 7 को फिर 2 से किया तो फिर 14x हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि बड़ी वैल्यू किस तरफ पड़ी है, 14 बड़ा है तो फिर इधर से ये तीनों वैल्यूज उठा के इधर ले आते हैं, इधर 0 कर दिया, 14x² और -14x पहले लिख दिया, 9x² प्लस का था इधर आके माइनस कर दिया, -3x था इधर आके प्लस कर दिया, +12 था इधर आके माइनस कर दिया, 14x² में से 9x² निकाल दिया तो 5x² बचा, 14 में से 3 निकले तो 11x बचा, और माइनस का 12 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे फिर आराम से वही मसला है कि क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाना है, तो a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई -11 और c की वैल्यू आ गई -12। फार्मूला लिखा तो b की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस फार्मूले का, और ये b की वैल्यू -11 है तो वो भी लिख दी, स्क्वायर रूट के अंदर भी b का स्क्वायर था तो -11 का स्क्वायर कर दिया, -4, a की जगह पे 5 और c की जगह पे -12, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, प्लस का 11 आ गया। उसके बाद स्क्वायर रूट में देखें तो पावर इवन है माइनस ख़त्म हो जाएगा, 121 आ गया। फिर दो माइनस नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 5 60, 64 240, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा ना तो 361 बनेगा, 361। अब 361 जो है वो भी आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है 19 का। ठीक है, 11 + 19 अलग कर दें, 11 - 19 अलग कर दें, डिवाइड में 10 वैसे का वैसे ही दोनों को दिया जाएगा, तो ये 30 हो गया, वो -8 हो गया, ये कटिंग करेंगे तो 3 और वो कटिंग करेंगे तो -4/5, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप गौर करें तो a/x - b, b/x - a, अब उसने ज़रा ए बी को शामिल कर दिया बीच में, लेकिन एलसीएम तो वैसा ही होगा ना, a को x - a से मल्टीप्लाइंग कर दिया और b को x - b से मल्टीप्लाइंग कर दिया, डिवाइड में x - b x - a वैसे के वैसे लिख दिया, 2 उस तरफ भी वैसे का वैसे लिख दिया। a को x से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ax, a को a से करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, b को x से किया तो bx और b को b से किया तो माइनस का b², डिवाइड में भी x को x से किया तो x², x को b से मल्टीप्लाई किया तो -bx हो गया, a को x से किया तो -ax हो गया, a को b से किया तो माइनस माइनस प्लस ab। ठीक है बच्चों, अब ये ऊपर वाली ax - a² प्लस bx - b² वैसे का वैसे लिख दिया। ये डिवाइड में 4 रकमें थी, चारों की चारों उधर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाइंग कर दी। ठीक है,
और अब ये देखें अगले स्टेप पे क्या होगा, 2 को एक्स स्क्वायर से किया तो 2x स्क्वायर हो गया, इधर 2bx हो गया, इधर 2ax हो गया और इधर 2ab हो गया। ठीक है, ये देखें 2ab लिख दिया और इस तरफ तो वैसे का वैसे ही चलेगा। अब क्या किया, ये 4 रकमें थीं इक्वल के उस तरफ यानी कि राइट पर, हम ये चारों की चारों उठा के लेफ़्ट पे ले आके आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इस तरफ वाली को भी उठा के उधर ला सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर था उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 2bx था उधर जाके प्लस का हो गया, माइनस का 2ax था उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का 2ab था तो उधर जाके माइनस का हो गया और इक्वल टू क्या हो गया, ये देखें 0 हो गया, इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, ये देखें। अच्छा जी, अब ज़रा आगे देखें कि आगे क्या है। अब ज़रा उसको अरेंज किया तो -2x स्क्वायर पहले लिख दिया, उसके बाद अगर आप देखें तो गौर करें ax जो है ना बच्चों लास्ट शुरू में था और एक 2x ये पड़ा हुआ है, गौर से देखें ये बन जाते हैं 3ax, एक तो ये चीज़ है। ठीक है, अब bx को भी देख लें, ये bx पड़ा हुआ है और ये 2bx भी है, तो ये क्या हो जाएगा 3bx, 3ax भी आ गया, 3bx भी आ गया, लेकिन एक्स स्क्वायर की एक ही रकम है। देखें गौर से, तमाम में सिर्फ़ और सिर्फ एक्स स्क्वायर की एक ही रकम है, इसलिए वो तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और बाकी कोई तब्दीली नहीं आएगी, बस ये दो ही हैं 3x और 3bx। तो ये देखें ये हमने लिख दिया -2x स्क्वायर 3ax 3bx और -a स्क्वायर -b स्क्वायर -2ab वैसे का वैसे लिख दिया। अगर हम गौर करें तो ये तो फार्मूला है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, फ़र्क क्या है, माइनस है सबका, तो माइनस हमने कॉमन निकाल लिया। जो ही हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये फार्मूला तो क्लोज़ हो गया। और ये सेंटर वालों में से देखा तो दोनों में से ना अगर आप गौर करें तो एक्स कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 3a + 3b और पहले वाला वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो abc की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर आप कहें कि नहीं जी हमने ज़रा पहली रकम के साथ माइनस को ख़त्म ही करना है तो इक्वल टू 0 होने की सूरत में ना आप डायरेक्ट भी साइन चेंज कर सकते हैं। अगर इक्वल टू 0 ना हो तो फिर आपको माइनस निकाल कॉमन लेकर उस तरह भी भेजना पड़ता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट साइन चेंज कर सकते हैं, माइनस का 2x स्क्वायर था प्लस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया और ये माइनस का था तो प्लस हो गया। अब आपको ABC की वैल्यू नज़र आना शुरू हो गई होगी। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो ये आपका A है, एक्स के साथ ये माइनस ब्रैकेट पूरी की पूरी B है और ये कांस्टेंट जो है ना ये पूरे का पूरा C है। फार्मूला लिखा। अब फार्मूला लिखने के बाद देखें हमने वैल्यू लिखी, B की वैल्यू क्या थी -3a + 3b। ठीक है बच्चों, वो लिख दी, -3a + 3b लिखी, प्लस माइनस और ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में भी उसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, -4 a की जगह पे क्या लिखा 2 और c की जगह पे a + b का होल का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 क्योंकि a की वैल्यू 2 थी। अब डिवाइड में तो 4 ही चलता चला जाएगा। अब ज़रा आप देखें इससे अगले स्टेप में क्या हुआ, ये माइनस जो थे ना दो बच्चों ये हो गए प्लस। ठीक है, 3a + 3b, ये स्क्वायर था तो माइनस इसका ख़त्म हो गया, 3a + 3b का होल का स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दिया, फ़िलहाल माइनस ख़त्म किया है अभी। और ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और इसको दोबारा ओपन करना पड़ा क्योंकि मजबूरी है। अब इसको हमने ओपन कर दिया, ये देखें a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab को ओपन कर दिया और डिवाइड में 4 वैसे का वैसे लिख दिया। अब अगले स्टेप में अगर आप देखें तो 3a + 3b तो अब वैसे का वैसे ही चलता चला जाएगा जब तक स्क्वायर रूट से जान नहीं छुटती। लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो ये आपका a है तो a स्क्वायर से मुराद क्या होगी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9a स्क्वायर और b स्क्वायर से मुराद 9b का स्क्वायर। 2ab से मुराद क्या होगी 2a से मुराद 3x और b से मुराद a से मुराद 3a और b से मुराद 3b। गौर करें ज़रा 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18ab बनता है, 18ab तो वो मैंने लिख दिया 18ab। और इससे आगे जो है वो मैंने 8 को मल्टीप्लाइंग कर दिया
अंदर तो 8a² हो गया, ये देखें 8 को b² से किया तो 8b² हो गया, और 8 को 2ab से किया तो 8 2 ज़ा 16ab हो गया। अब अंदर ये पहली दोनों प्लस की थी तो दोनों हो गई माइनस, आखिरी भी प्लस थी तो वो भी माइनस हो गई। अच्छा जी, अब ये फिर दोबारा से 3a + 3b तो वैसे का वैसे ही रहा, देख लें प्लस माइनस माइनस वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस माइनस वैसे ही आ गया। स्क्वायर रूट में देखें 9a² में से 8a² माइनस कर दें तो a² बचता है। 9b² में से 8b² निकाल दें तो b² बचा। 18 में से 16 निकाल दें तो 2ab बचा। तो ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि ये तो फार्मूला पूरे का पूरा हमें मिल गया। इसको हमने क्लोज़ कर दिया फ़ौरन। जो ही हमने इसे क्लोज़ किया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल, और स्क्वायर रूट से हमारी जान छुट गई। जितना ये लेंथी क्वेश्चन था, शुक्र है कि स्क्वायर रूट से जान छुटनी बनती भी थी, वरना तो फिर मसला ख़राब ही था, वरना यहीं पे छोड़ना पड़ना था फिर हमें। तो अब ये 3a + 3b तो देखें वैसे का वैसे ही चलता जा रहा है, डिवाइड में 4 भी वैसे का वैसे ही चलता जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे जाके इसका आंसर क्या बनता है। लें जी, आखिरी मराहिल की तरफ आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बच्चों, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो ये हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो a + b, तो अब क्या किया, a + b को प्लस के साथ अलग कर दिया, माइनस के साथ अलग कर दिया, वही काम जो पीछे करते चले आ रहे हैं, और डिवाइड में 4 भी दोनों को दे दिया। अब अगर आप गौर करें तो 3a और a कितने होते हैं, 4a। 3b और b कितने होते हैं, 4b। क्योंकि सारी प्लस की रकमें थी इसलिए कोई मसला नहीं हुआ, वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। इधर जो है वो बाहर माइनस है तो इसलिए एक स्टेप बनाना पड़ेगा। दोनों प्लस की थी अंदर तो दोनों क्या हो गई, माइनस की। 3a में से a गया तो 2a बचा, 3b में से b गया तो 2b बचा। इधर 4 कॉमन निकाल के तो कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया, a + b आपका आंसर बन गया। इधर से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो डिवाइड में फिर भी 2 बच जाएगा ना, तो a + b/2 आपका आंसर होगा। लें जी बच्चों, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज आपकी क्लोज़ होने जा रही है। अब ज़रा इसमें देखें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो उसने नहीं बना के दी। -(l + m - lx² + 2l + m * x = 0। हमने क्या किया, -lx² को पहले लिखा क्योंकि x² की वैल्यू पहले होती है। x की वैल्यू जो लास्ट में लिखी हुई थी उसको सेंटर में लिख लिया, प्लस का था तो प्लस ही लिखा। देखें -(l + m) था, उसको लास्ट में लिख दिया, = 0। अब पहली रकम के साथ माइनस ख़त्म करना है। अगर वैसे आप ना भी करें ना इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में तो फिर भी आपका मसला गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि कर लें। तो माइनस ख़त्म, साइन चेंज कर दिए सबके ना, तो माइनस था तो ये प्लस का हो गया, ये सेंटर प्लस था माइनस हो गया, लास्ट माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, साइन चेंज कर दिए। ए की वैल्यू आपको पता लग गया एल है, बी की वैल्यू आपको पता लग गया -(2l + m) आ गया, और सी की वैल्यू क्या है, l + m। ठीक है बच्चों, सी की वैल्यू l + m। लें जी, फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट की हमने, वैल्यू पुट कर दी। b की वैल्यू थी -(2l + m), वो लिख दी, और स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख दी, उसका स्क्वायर कर दिया, और -4। a की वैल्यू क्या थी, l, और b की l + m। यहाँ पे मैं दोबारा आपको वैल्यूज़ लिख देता हूँ। a की वैल्यू थी l, b की वैल्यू थी -(2l + m), और c की वैल्यू है l + m। ठीक है बच्चों, a की वैल्यू है l, b की वैल्यू -(2l + m), और c की वैल्यू l + m। तो ये अब b की वैल्यू थी माइनस ना, तो माइनस फार्मूले का भी तो आएगा ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 2l + m प्लस का हो गया, और स्क्वायर रूट के अंदर भी पावर इवन है तो माइनस ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो 2l + m का स्क्वायर बचा। ठीक है, -4, a की वैल्यू l लिख दी, और c की वैल्यू l + m लिख दी। अब ये 4 को l से गया तो 4l हो गया। अच्छा जी, अब ये आपको पता है a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा तो 2l का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4l²। ठीक है बच्चों, और b से मुराद है m, तो m का स्क्वायर लिख दिया। अब 2a भी लिखना है तो 2a से मुराद है 2l, और b से मुराद है m। तो ये 4l² + m² + 2 × 2l × m लिख दिया मैंने। ठीक है, इधर 4l को l से किया तो 4l², 4l को m से किया तो 4lm, और डिवाइड में 2l वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है। अब अगर आप गौर करें तो ये 4l² से
चले अगले स्टेप पे, 4l से कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, 4lm क्योंकि ये 2 टू ज़ा 4 lm प्लस का था और ये लास्ट में 4lm माइनस का है। ये देखें लास्ट में 4lm माइनस का है, तो ये प्लस का 4lm माइनस के 4lm से कैंसिल हो गया। तो बाकी आपको नज़र आ रहा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ क्या बचा, m का स्क्वायर। तो m का स्क्वायर बचा जब, तो मसला हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। अब देखें ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो सिर्फ m आ गया। यहाँ से अब क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी हो गया है। 2l प्लस m को प्लस कर दिया m के साथ, 2l प्लस m को माइनस कर दिया m के साथ। यहाँ पर तो m और m आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर m और m क्या हो गए, 2m। अब दोनों से कॉमन निकल रहा है 2, ये देखें तो ये 2 को ना इस नीचे वाले 2 से कट कर दिया तो l प्लस, देखें l प्लस m ओवर l जो है ना वो आपका आंसर बन गया। इधर m को m से कट कर दिया था तो बाकी क्या बचा, 2l और डिवाइड में भी 2l है, तो अगर उनको भी आपस में कट कर दें तो डिवाइड कट होने की सूरत में 1 बचता है। कुछ बच्चे 0 भी लिख देते हैं, ये गलत है। डिवाइड को कट करने की सूरत में हमेशा 1 बचता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो है ना l प्लस m ओवर l और दूसरा आंसर है 1। तो मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके आंसर जो है ना वो 2 आते हैं। फैक्टराइजेशन हमने की तो वहाँ पर भी हमने देखा कि आंसर जो थे ना वो 2 आ रहे थे। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से किया तो तब भी हमने देखा कि आंसर जो है ना वो 2 आ रहे थे। और अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया तो तब भी 2 आंसर आ रहे हैं। अगर स्क्वायर रूट से वैल्यू निकल आए तो, ना भी निकले तब भी 2 ही हैं, क्योंकि प्लस माइनस का जो साइन है ना वो 2 आंसर ही डिक्लेयर करेगा ना। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो फिर दोबारा से उसको बना दूँ या आपको समझाने की कोशिश करूँ। बाकी ये है कि दुआ कीजिएगा कि मैं इसको अब कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैं ज़रा सुस्त हूँ, लेकिन अगर आप लोग पसंद करेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला इसको आगे भी चलाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।